अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इमाम शाफ़ी फ़रमाते हैं, मेरे इलाके में एक नौजवान था, आलिम फ़ाज़िल नहीं था मगर बहुत नेक था, बहुत परहेज़गार था। एक मरतबा मैं हज के लिए गया, हज में वो नौजवान मुझे मिल गया। मैं उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा, या इमाम, यहाँ हज में भी क्या बात करना, अल्लाह अल्लाह न करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करता लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आता। हमेशा इबादतों में, कुरान में लगा रहता और जब भी ये दुआ करता तो ये दुआ करता कि या अल्लाह, मुझे भी कब्र में भी कुरान की और नमाज की तौफीक देना, मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। एक दिन वो हतीम के पास बैठकर कुरान करीम पढ़ रहा था। मैं उसके पीछे जाके बैठ गया। मैंने सोच लिया, आज जितना भी वक्त लगे, जितनी भी देर हो जाए, जितना पढ़ता है पढ़े, आज मैं इससे बात करके रहूँगा। इतने में उसने कुरान समेटा, मेरी तरफ देखा और मुझसे मुतवज्जे होकर बोला, हज़रत, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आज मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं खुश हो गया। इतने में उसने अपनी जेब से कुछ दिनार निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और कहा, हज़रत, आज ज़ोहर के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, ये चंद दिनार हैं, इससे आप मेरा कफन दफन कर देना। मैं कुछ बोलूं उसके पहले उसने कहा, मेरे लिए इतना करेंगे ना, आप मेरे इलाके के हैं। मैं चुप हो गया। हमने उसी जगह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, हमने फ़र्ज़ इकट्ठे पढ़ी, सुन्नतें इकट्ठे पढ़ी। जब नफल की नमाज़ पढ़कर मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा कि वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसकी कलमा पढ़ने की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। मैं उसकी तरफ पहुंचा, इतने में उसकी रूह परवाज़ कर गई थी। मैंने उसका कफन दफन किया और जन्नतुल मौला में उसका जनाजा दफन किया। फिर बहुत सालों बाद फिर एक बार हज पे जाने का मौका मिला, फिर एक जनाजा पढ़ने का मौका मिला। जनाजे को लेकर जन्नतुल मौला में गए। मेरे दिल में बात आई, या अल्लाह, मुझे वो बंदा तो कहता था कि मुझे या अल्लाह कब्र में भी नमाज़ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की तौफीक देना। या अल्लाह, मुझे दिखा तो सही वो कब्र में नमाज़ पढ़ता है कि नहीं, कब्र में कुरान पढ़ता है कि नहीं। अल्लाह ने मौका दिया। जो कब्र खोदी गई वो उसके साथ वाली कब्र थी। अचानक उस कब्र की दीवार गिर गई। लोग परेशान हो गए, मुझसे कहने लगे, आप आलिम हैं, आप देखिए क्या माजरा है। मैंने कब्र में ज़रा आगे झाँक कर देखा तो वो बंदा अंदर कुरान पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, अस्सलाम वालेकुम या इमाम, ये कोई दीवार नहीं गिरी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आपको पता चल गया ना कि अल्लाह ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अब दीवार लगा दीजिए और मेहरबानी करके किसी और को नहीं बताना, किसी और को यहाँ मत भेजना। भाइयों, कुरान से दिल लगाइए, कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान से पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए। कुरान सिर्फ़ गिलाफ में लपेट कर ऊंची जगह पर रखने का नाम नहीं। कम से कम कुरान को दिन में एक बार देखिए, उसे सीने से लगाइए, उसे चूमिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें कुरान पढ़ने की और उस पर अमल करने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।